भगवान शिव और माता सती की पावन कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता सती की कथा अत्यंत पवित्र और मार्मिक मानी जाती है। यह कथा प्रेम, तपस्या और त्याग की मिसाल है। इस कथा का उल्लेख पुराणों में विशेष रूप से शिव पुराण और कालिका पुराण में मिलता है। प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और देवताओं के प्रमुख थे। दक्ष की कन्या सती अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और शिवभक्त थीं। उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब वे युवावस्था में पहुंची तो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनका विवाह संपन्न हुआ। सती और शिव का विवाह हिमालय पर बड़ी धूमधाम से हुआ। सभी देवता, ऋषिमुनि और ब्रह्मा विष्णु ने विवाह में भाग लिया। यद्यपि दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं आया, क्योंकि शिव एक तपस्वी, औघड़, भस्मधारी और समाज से अलग माने जाते थे। दक्ष को लगता था कि शिव विवाह योग्य नहीं है, परंतु ब्रह्मा और विष्णु की सहमति से यह विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद एक अवसर पर दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। शिव ने उन्हें यह कहकर मना किया कि बिना बुलावे के किसी के घर जाना उचित नहीं है, विशेषकर जब वह व्यक्ति उन्हें सम्मान नहीं देता। किंतु सती ने कहा कि वे अपने पिता के घर जा रही हैं, न कि किसी अनजान स्थान पर। शिव की अनुमति के बिना ही वे यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि न तो उनके और न ही भगवान शिव के लिए कोई आसन रखा गया है। न कोई स्वागत हुआ, न आदर। सती ने अपने पिता से इसका कारण पूछा। दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही, जिन्हें सुनकर सती अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने वहीं यज्ञ के मंच पर सबके सामने कहा, जिस शरीर ने मेरे प्राणनाथ शिव का अपमान सुना, मैं उस शरीर को नहीं रख सकती। ऐसा कहकर उन्होंने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। यह समाचार जब भगवान शिव को मिला तो वे क्रोधित और शोकाकुल हो उठे। उन्होंने अपने गण वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें यज्ञ स्थल पर भेजा। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। सभी देवता भयभीत हो गए। बाद में ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा याचना की। शिव का हृदय अत्यंत करुणामय था। उन्होंने दक्ष को जीवनदान दिया और उसके कटे हुए सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। इस प्रकार दक्ष को नया जीवन मिला। किंतु शिव की पीड़ा कम नहीं हुई। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। ब्रह्मांड में विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कुल 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, जो आज भी भारत और नेपाल में स्थित हैं। सती ने बाद में माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने पुनः कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। पार्वती और शिव का विवाह संसार के लिए पुनः एक आदर्श बन गया।